तो देखो भाई लोग, स्त्री 2 मूवी रिलीज हो चुकी है और इस मूवी के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट ने इस मूवी का फ्यूचर और भी ज्यादा भयंकर बना दिया है, क्योंकि इस मूवी में हमें इस यूनिवर्स का बिग डैडी मिल जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी बिग डैडी यानी कि पोस्ट क्रेडिट के ऊपर बात करेंगे और श्रद्धा के कैरेक्टर के ऊपर भी बात करेंगे कि वो कौन थी, कौन है और कहाँ गई। क्योंकि इस मूवी में जिस तरीके का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया है उससे इस मूवी का फ्यूचर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर तुम इस यूनिवर्स को फॉलो करते हो और इसका फीचर जानना चाहते हो कि अब आगे होगा क्या, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सरकटे से शुरू करते हैं और बात करते हैं आखिरकार कौन था सरकटा। सरकटा चंदेरी गांव का एक मुखिया था और उसका नाम था चंद्रवान। चंद्रवान एक तुच्छ किस्म का प्राणी था जिसको लगता था कि औरत सिर्फ बच्चे और खाना बनाने के लिए पैदा हुई है। पर एक दिन उसके गांव में एक वेश्या जिसके पास बेटी भी होती है, वो वेश्या शादी कर लेती है, वो भी लव मैरिज, जिसे देखकर वहाँ के गांव वाले और उस सरकटे का पिछवाड़ा जल जाता है। और मेल युगों के कारण वो गांव वाले और वो मुखिया सब मिलकर वेश्या को उसके शादी के दिन ही जिंदा जला देती है, वो भी उसकी बेटी के सामने। और उसी के कुछ ही दिनों के बाद वो वेश्या स्त्री बन के आती है और उस गांव के मुखिया यानी कि चंद्रमान और उसके टोली का सर काट कर जमीन में गाड़ देती है। और जो उस वेश्या की बेटी थी वही है श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, जिसका नाम हमें इस बार भी नहीं बताया गया। पर श्रद्धा ने विकी के कान में खुसुर फुसुर करके नाम तो बताया, पर विकी का रिएक्शन देख लग रहा था कि कुछ अंड बंड ही नाम होगा। और वो अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि वो एक चुड़ैल है जैसी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उसे अपनी माँ को मुक्ति देना था। पर क्या अब आगे क्या, उसकी माँ को तो मुक्ति मिल गई, सरकटे का भी आतंक खत्म हो गया और श्रद्धा का कैरेक्टर भी चली गई। तो अब आगे क्या, श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर आर्क यहीं खत्म हो गया? तो इसका जवाब हमें इस मूवी के मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन दे जाती है। मिड क्रेडिट सीन बेसिकली मुंजिया का पोस्ट क्रेडिट का एक्सटेंडेड वर्जन होता है, जो कि इस मूवी के एंडिंग की बात की कहानी थी, यानी कि अब भेड़िया कहाँ गया और अब है कहाँ। तो बेसिकली उस पोस्ट क्रेडिट सीन में जना बोलता है भास्कर को कि अब चलो दिल्ली चलते हैं, पर भास्कर जना को बोलता है कि हम दिल्ली नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर वैम्पायर आ चुका है, जो कि सीधा टीज था आयुष्मान खुराना की आने वाली मूवी वैम्पायर ऑफ विजयनगर की। और भेड़िया और वैम्पायर का रिलेशन किस तरह का है तुम्हें पता ही होगा, जिस तरह से तेल और पानी एक साथ कभी नहीं मिलता है, कुछ उसी तरीके का रिलेशन है वैम्पायर और भेड़िया का। फिर उसके बाद जो भास्कर बोलता है वो हमें नहीं सुनना चाहिए था। तो भास्कर जना से बोलता है श्रद्धा कपूर के बारे में कि ये सखी कौन है, कुछ सेटिंग वेटिंग मिला देना। पर जना कहता है कि ये सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड है विकी के लिए। पर मूवी के एंडिंग में हम म्यूजिक वीडियो देखते हैं जिसमें श्रद्धा विकी और भास्कर दोनों को घुमा रही है। भाई विकी, मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर लड़की के चक्कर में पड़े हो तो लाइन क्लियर रखना, वरना तुम्हारा एल लगेगा, वो भी गंदा वाला। तो देख लेना, वैसे ही दिल टूटे आशिक की कमी नहीं इस महफिल में। और इस महफिल में से एक अपना भास्कर भी है, क्योंकि भेड़िया की लव लाइफ ऐसी है ना कि भगवान करे कि ऐसा किसी को ना दे। और अब बात करते हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जिसे देखकर इस यूनिवर्स का फ्यूचर भी हमें पता चल जाता है। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में एक आदमी एक लोटा को लुढ़काकर सामने वाले आदमी को देता है, जो कि हुडी लगाए हुए बैठा है। और वो लोटा वहाँ पर किसने लेकर आए हमें इसके बारे में बिल्कुल भी बताया नहीं गया है। जैसे ही वो हुडी वाला आदमी वो लोटा खोलता है तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है लावा। ये वही लावा है जिसमें सरकटे को मारा गया था, और उस लावा में हमें कुछ सरकटे का अंश भी देखने को मिलता है। और वो हुडी वाला इंसान वो लावा को सीधा का सीधा पी जाता है, और फिर हमें देखने को मिलता है इस यूनिवर्स का बिग डैडी यानी कि थैनोस। और वो थैनोस और कोई नहीं बल्कि अक्षय कुमार होता है, क्योंकि अक्षय कुमार का कैरेक्टर सरकटे का ही वंश है। और ये सब जो चल रहा था वो सब अक्षय कुमार का प्लान था, क्योंकि उसी ने चंदेरी पुराण की पन्ने को फाड़ा था। और स्त्री के जाने के बाद अक्षय कुमार ने ही सरकटे के बारे में रुद्रा भैया को खत में चंदेरी पुराण का पन्ना भेजा था, जिसमें लिखा था कि स्त्री वेश्या कैसे बनी। और अब अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास सरकटे और वोल्केनो का कुछ पावर भी है। और अब हम यही चाहते हैं कि मैडेक्स फिल्म वाले अक्षय कुमार के कैरेक्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड हॉरर कॉमेडी मूवी बनाई जाए। और अब हमें इस मूवी में एक एवेंजर लेवल मूवी देखने को मिलेगी, जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर होंगे, प्लस में श्रद्धा कपूर और स्त्री भी होंगी। पर एक फैन सर्विस के लिए एक मूवी बनानी चाहिए इन लोगों को, सिविल वॉर भेड़िया वर्सेस वैम्पायर। और अब अक्षय कुमार का कैरेक्टर इस यूनिवर्स में बवाल मचाएगा, और इस यूनिवर्स के आगे आने वाली मूवी के लिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है और तुम्हारा अपना ओपिनियन क्या है इन सब के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि तुम लोगों का राय जानने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।